हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी ही तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं। तो यहाँ पर हम इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कौन से एनिमल्स एग ले करते हैं और कौन से अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। तो बच्चों, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, दो बेसिक टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ही अपने आप ही एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल। केवल इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। Asexual reproduction is the simplest form of reproduction, जिसमें कि एक नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाता है बाय ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। मेनली ये अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, स्पॉन्जेस इनमें होते हैं। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, और इस मेथड में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है और तब एक पेरेंट सेल जो है वो उसके डॉटर सेल्स में, इक्वल साइज के डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा, स्पॉन्ज, सी एनिमोन, ये क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय ग्रोइंग बर्ड्स, और ये बर्ड्स जो होती हैं उनके पेरेंट्स से सेपरेट हो जाती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो जितने भी तरह के इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स हैं, ये सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और कुछ जानवर होते हैं जो कि जिनमें कि सेपरेट मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं। तो रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है इज कैरिड आउट बाय द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल एनिमल प्रोसेस में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पेयर होता है जिसे टेस्ट बोलते हैं, और ये टेस्ट जो होते हैं मैच्योर मेल में स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल एनिमल में एक ओवरीज का पेयर होता है जो कि एग सेल्स कंटेन करते हैं। और स्पर्म और एग एक स्पेशल टाइप का सेल होते हैं, और ये इनका अकेले का फंक्शन जो होता है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब एक इसका स्पर्म जो होता है वो एक एग सेल के कांटेक्ट में आता है, तो स्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस से कंबाइंड हो जाता है, और जब ये होता है तो एग फर्टिलाइज हो जाता है, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में एक ही तरह का होता है, चाहे वो एक फ्लावरिंग प्लांट हो या ह्यूमन बींग्स हो। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं जो कि ओव्यूम के साथ फर्टिलाइज होते हैं टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल सीड विच कैन गिव राइज टू ए न्यू। तो एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन दो तरह से होते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली। तो ये एक फर्टिलाइजेशन का एक तरीका होता है जहाँ पे जो यूनियन ऑफ गैमेट्स है, जिसे एग और स्पर्म होते हैं, वो फीमेल के वॉर्म के अंदर प्लेस हो जाते हैं, और एम्ब्रियो जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड में डेवलप हो जाता है और एक नया यंग वंस को बर्थ मिल जाता है। This type of fertilization uses only takes place in water animals, जिसमें जैसे कि फिशेज हैं, फ्रॉग हैं, इसमें क्या होता है, मेल जो है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं, और इसी तरह से फीमेल भी करते हैं। और जब वाटर जो होता है कैरियर की तरह काम करता है स्पर्म और एग, और वाटर में ही वो यूनाइट हो जाते हैं और एक जाइगोट बनता है, और उसके वो एक फिर पानी में ही उनका ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो बॉडी के बाहर होता है, पेरेंट बॉडी के, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, बर्ड्स में फीमेल लेस जो होती हैं, फीमेल्स फर्टिलाइज्ड एग्स को ले करते हैं जो कि बाद में एक नया इंडिविजुअल उसमें से डेवलप होता है। और फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो एक शेल से कवर्ड होते हैं जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा। टू डेवलप एन एग एक कुछ वार्मथ चाहिए होती है, और व्हेन द डेवलपमेंट इज कंप्लीट तो बेबी एनिमल एग को हैच करके बाहर आ जाता है। जितने भी मैमल्स हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ कर देते हैं, और इंटरनली फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एंड जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है वो बॉडी के इनसाइड, फीमेल की बॉडी के इनसाइड ही ग्रो होता है। The organs that enable a human being to reproduce make up the reproductive system. Fertilization internal है, ये मदर बॉडी के इनसाइड में होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन द मदर्स बॉडी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमंस मेल्स में जो होते हैं वो होता है टेस्ट। ये एक ओवल शेप का एक पार्ट होता है जो कि दो होते हैं। टेस्ट प्रोड्यूस स्पर्म इन वेरी लार्ज नंबर। इसमें सेक्रोटल सैक होता है जिसमें कि सैक में टेस्ट होते हैं, और जो कि जिसे सेक्रोटल सैक बोला जाता है।
एपिडिडमिस, इसमें स्पर्म कलेक्ट होता है एंड मैच्योर इन ए ट्यूब, जिसको कि एपिडिडमिस बोलते हैं। वेस्ट डिफरेंस फ्रॉम एपिडिडमिस, स्पर्म जो है वो मस्कुलर ट्रेवल ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है, जिसे वेस्ट डिफेंस बोलते हैं। यूरेथ्रा होता है, वेस्ट डिफेंस जो होता है वो एक स्पर्म को कैरी करता है, एक फ्लूइड के फॉर्म में रिसीव करता है सेमिनल वेसल से। पेनिस होता है, यूरेथ्रा लीड्स टू मस्कुलर ऑर्गन, जिसे पेनिस बोला जाता है, एंड इट हैज इरेक्टेबल टिश्यूज एंड ब्लड स्पेसेस, जिससे कि पेनिस में स्टिफनेस हो जाती है, एंड इट इज यूज्ड टू पास यूरिन एज वेल एज टू डिलीवर मेल रिप्रोडक्टिव सेल टू वेजिना ऑफ फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो इज मेड अप ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। ओवरीज जो होती हैं वो एक्सेल प्रोड्यूस करती हैं थ्रू ए प्रोसेस जिसको कि ओजेनिस बोलते हैं। जब एक एग जो होता है ओवरी से रिलीज होता है तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिकर हो जाती है, और यदि एग फर्टिलाइज हो गया तो वो वॉल से अटैच हो जाता है यूट्रस की एंड नरिशमेंट रिसीव करता है, और यदि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो यूट्रस से गिर जाता है, और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बोलते हैं। पेनिस जब वेजिना में एंटर करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स तो एंड इट empties the sperm there, तो sperm spend about 7 hours in female genital tract. अल्टीमेटली जो स्पर्म है वो सेकेंडरी ऑक्टेट में पहुंचता है, और यहाँ पर स्पर्म जो होता है वो एग के साथ यूनाइटेड हो जाता है। द यूनियन ऑफ स्पर्म विद न्यूक्लियस ऑफ एग फॉर्म्स ए जाइगोट, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। During pregnancy, mother must take adequate nourishment to meet the need of developing baby. In about 9 months, development of fetus is complete and baby is born. Functioning of reproductive system is controlled by nervous and endocrinic system. एंडोक्रोनिक सिस्टम जो होता है वो नंबर ऑफ ग्लैंड से बना होता है, जिसे एंडोक्रोनिक ग्लैंड बोलते हैं, और ये बहुत सारी नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, मेंटेन्स इन हेमोस्टैटिक स्टेट विद इन द बॉडी। एंडोक्राइनिक ग्लैंड जो होते हैं उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसे हार्मोन्स बोलते हैं, एंड इट हैज नो डक्ट, इंस्टेड द हार्मोन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है एंड इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये ब्लड में ट्रेवल करता है एंड इट्स इफेक्ट इज एट ए साइट कॉल्ड टारगेट व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम साइट वेयर इट इज फॉर्म। सेक्स हार्मोन्स, तो टेस्ट एंड ओवरीज जो होते हैं आर एंडोक्रोनिक ग्लैंड, दे secrete sex hormones. Increased production of sex hormones occur during puberty. Puberty brings about many changes in the body. ज्यादातर जो गर्ल्स होती हैं वो puberty में 12 से 13 साल की उम्र में प्रवेश करती हैं, जबकि कुछ में 8 साल से पहले या 16 साल तक ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज बॉयज begin going through puberty a little later than girls. बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं इस दौरान पे। ये चेंजेस जो होते हैं वो उनके बड़े होने का एक हिस्सा होते हैं, एंड एवरीवन गोस थ्रू सिमिलर चेंजेस। पुबर्टी के बाद एक इंडिविजुअल जो होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है एंड हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। स्पर्म एंड एग आर स्पेशल काइंड ऑफ सेल, और ये सेल्स जो होते हैं एक स्पर्मेटोजेंस द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड इज oogenesis द्वारा। इस प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दीज सेल्स बिकम हाफ। एवरी एग सेल, इसमें केवल ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, एंड व्हाइल स्पर्म कैन हैव इधर एक्स या वाई क्रोमोसोम। थैंक यू।